बिहार में किसके सर सजेगा सत्ता का ताज? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर या फिर कोई नया चेहरा? नौ बिहार 24 से मैं लाइबा खान इस वक्त मौजूद हूँ अररिया के बस स्टैंड के फेमस लिट्टी दुकान पर, जहाँ लोग गर्मा गर्म लिट्टी खाकर अपने मन की ताजी बात बयां करते हैं। तो आइए जानते हैं जनता के राह। क्या नाम है आपका? देवराज जी, आप ये बताइए कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते मंत्री के रूप में अगर देखा जाए तो बिहार का कोई नया चेहरा देखना चाहते हैं, जैसे प्रशांत किशोर। हैं? क्या आप नीतीश कुमार जो इतने साल से हमारे बिहार में मुख्यमंत्री रहे हैं, आप उनको लेकर के बदलाव चाहते हैं या फिर देखिए, नीतीश कुमार को तो हम लोग बदल के लाए थे, लालू जी को चेंज करके हम लोग नीतीश जी को लाए, और नीतीश जी से जो उम्मीद थी वो 5 साल तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद जो 15 साल का रहा वो उस उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे। इस 15-20 साल में और सब स्टेट जो है बहुत आगे तरक्की की राह पे चला गया, और अपना बिहार पूरे भारत में सबसे पीछे रह गया। तो अब जिस व्यक्ति से हो नहीं पा रहा है उसको तो बदलना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? लेकिन माना जा रहा है कि नीतीश कुमार तो महिलाओं के लिए बहुत सारा आरक्षण दिया है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब एक बात बताइए, आपके पास पूरी सत्ता है, आपकी मर्जी, आप जिसको मर्जी उसको आरक्षण दे दो। ये तो है। जब आप सत्ता के मालिक हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आप उन्हीं लोगों को और उन्हीं जगह पे आरक्षण देते हैं, या फिर वही लोक लुभावन कार्य करते हैं कि जिससे कि जो है उस सत्ता में फिर से आ जाए। ऐसा कोई काम कर लिए होते महिलाओं के लिए कि उसका पति उसको छोड़ के बाहर कमाने नहीं जाता, उसके घर पे रहता, तब समझते कि आप महिलाओं के बारे में सोचते हैं। आप ये कर लिए होते कि उसका बेटा उसको छोड़ के बाहर कमाने नहीं जाएगा, महिलाओं के साथ ही रह के यहीं पे रोजगार दे दिए थे, तब सही में महिलाओं के लिए अच्छा काम किए होते। आप तो ये किए हैं कि अच्छा अच्छा ट्रेन दिलवा दिए मोदी जी से, और सब महिलाओं का पति को बच्चा को आप लेके चले गए गुजरात, पंजाब, दिल्ली, और यहाँ महिलाओं को अकेले छोड़ दिया, और उसको अनाज दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। ये तो सही काम नहीं है। अब रोजगार को लेकर के आप कह रहे हैं, और जहाँ बिजली की लेकर के अररिया जिला में काफी काफी तरक्की किया उन्होंने, उसको लेकर के आप क्या कहते हैं? देखिए, क्या तरक्की हुआ, भारत तो जो है बहुत आगे निकला, और सब स्टेट तो बहुत आगे निकल गया, और हम लोग अभी भी बिजली और पानी की बात कर रहे हैं। लोग अभी जो है एरोप्लेन से उड़ रहे हैं, लोगों के जो है स्टेट में जो है फैक्ट्रियां बन रही है, अच्छे अच्छे जो है स्कूल बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, विदेश से लोग पढ़ने आ रहे हैं दूसरे स्टेट में। अब बिहार में अभी बिजली और पानी फंसा के रखना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि हम लोग इन मुद्दों पर जो है बात करने के लिए आए हैं? नहीं, अब यहाँ की सोच बदल गई, यहाँ की युवा अब मुद्दों में भटके हुए नहीं रहेंगे। ये लॉलीपॉप रखिए, अब चेंज कीजिए, बिहार भी भारत का हिस्सा है, दोयम दर्जे का क्यों? यहाँ लेबर का फैक्ट्री क्यों? यहाँ मजदूर का फैक्ट्री क्यों? लोगों का मजबूर क्यों बना के रखे हैं? सब कुछ बदलिए। शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं आप जाके देखिए जोकीहाट में, महिलाओं से मिलिए, कितने लोग शिक्षित हैं उसमें, कितने लोग जो है तो जॉब करते हैं, पता करके देखिए। आप ये अररिया की बात करते हैं, थोड़ा सा गांव का एरिया चले जाइए, चलिए गांव की छोड़िए, अब शहर की चले जाइए, किस मोहल्ले में कितनी महिलाएं रोजगार में है? सारे लोग आपको बेरोजगार मिलेंगे। महिलाएं यहाँ भी रहती है, और महिलाएं जो है पंजाब में भी रहती है, महिलाएं चंडीगढ़ में भी रहती है, महिलाएं दिल्ली में भी रहती है, वहाँ भी वो खाना बनाती है, लेकिन जॉब करने के साथ कुछ पैसा नहीं कमाती। यहाँ तो आप बंधुआ मजदूर बना के रखे। क्या कहना चाहेंगे, इस बार बिहार में तेजस्वी यादव को मौका देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, आप देखिए कितना, जैसे कि महिलाओं सबसे पहली बात कि महिला को रोजगार, आज महिला को रोजगार दिए हैं। आप देख सकते हैं ये जीविका वाला में 10,000 जो दिए हैं पर महिला को दिए। आज महिला को रोजगार करने के लिए 10, आज लोग 5 गाँव जाइए, आपको गाँव जाइएगा, वहाँ आपको देखिएगा कि आप कोई कचरी मतलब कुछ भी बिजनेस करने के लिए अपना 10,000 आर्थिक उनसे कल वो बिजनेस अच्छा से चलाए। कल उनको माननीय नीतीश कुमार जी है, वो कल उनको 2 लाख रुपए का फिर से देने का काम। जो भाई छोटा भाई मेरा अंकित बोला अभी कि 10,000 रुपया दिए, सच पूछिए तो 10,000 से क्या होना है? ये तो आप इलेक्शन के टाइम में 10,000 रुपया दिए ताकि वोट आपको पड़ जाए, फिर आप सत्ता में बैठ जाए, फिर 5 साल आप वही करेंगे जो 5 साल पिछले आपने किया है। अरे आप सोचिए
कि बिहार के बैंकों में जितना पैसा है उसका मात्र 30% ही बिहार के लोगों को लोन में दिया जाता है। बाकी 70% पैसा जो है दूसरे राज्यों को भेज दिया जाता है। हमारा हमारा बिहार का पैसा जो बैंकों में जमा है, अगर वही सारा पैसा अब मुझे लोन के रूप में अगर वापस दे दिया जाए तो बिहार ऐसे ही तरक्की के राह पे चला जाएगा। लेकिन आप लोगों ने मान लिया है कि बिहार के लोगों को पैसा नहीं देना है, इसको गरीब बना के रखना है। अगर गरीब यहाँ नहीं रहेगा तो और सब स्टेट का फैक्ट्री कैसे चलेगा? तो ये सब चीजें अब नहीं जो है लोगों को लुभाने वाला है। अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, जगते जा रहे हैं, बदल जाएगी सरकार। इस बार तो नीतीश कुमार का जाना तय है। क्या नाम बताए थे आपने? मेरा नाम देवराज शाह है। देवराज जी, देख रहे हैं अररिया की जनता बिल्कुल लाल चेहरा को देखना पसंद कर रही है। वो चाह रहे कि हमारे बिहार में एक नया चेहरा नजर आए। अब जनता का कहना कि जनता इस बार बुड़बक नहीं बनेंगे, किसी के बहकावे में नहीं फंसेंगे, उसे रोजगार चाहिए, अच्छा शिक्षा चाहिए। सिर्फ बिजली और जल तक अररिया अब सीमित नहीं रहा। अररिया के लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। जहां क्या नाम हुआ सर आपका? अंकित सेनगुप्ता ने कहा मुझे नीतीश कुमार चाहिए। उन्होंने महिलाओं के लिए रोजगार देने के लिए उन्होंने 10,000 रुपए भेजा है। तो सर क्या आपको पता है ये 10,000 रुपए लोन है? बात अभी आप सबसे पहले जाइए, आप 2000 में जाइएगा तो अभी जैसे आप कोई सा भी गांव, कोई शहर, वहाँ आपसे तो सबसे पहले रोड नाला ये सारा चीज आपको व्यवस्था मिलेगा। आप कहीं पहले आपको सोचना पड़ता कि जैसे हम कोई गांव जाना चाहते थे, आपको सबसे पहले सोचना पड़ता था कि हम ये गांव कैसे जाए। आपको लगभग नहीं तो अगर आपको यहाँ से 10 किलोमीटर है वो गांव, आपको आपका अभी आप स्वतंत्र होकर गाड़ी लेके 4 व्हीलर से आप जा सकते हैं। पहले आप साइकिल से भी नहीं जाके, पहले नाव होता या तो आप इंतजार करना होता, 2 दिन 3 दिन तक इंतजार करना। उनके बाद अभी आप आधे घंटे में, आप जैसे कि अभी आप गाँव से सदर अस्पताल आना आधा घंटा लगेगा, आपको तुरंत आ सकते हैं। आपको जैसे महिला है, पहले निकलने के लिए 8 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल पाते। अभी 8 बजे के आप 12 बजे रात को भी निकलिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप 12 बजे स्वतंत्र है निकलने। बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप। तो ये थी अररिया की जनता की आवाज, लिट्टी की गर्माहट के साथ दिल की बात। बिहार की सियासत में कौन बनेगा राजा, ये तो चुनाव का परिणाम ही तय करेगा। तो जब तक के लिए बने रहिए नव बिहार 24 के साथ। मैं लाइबा खान।